तो उसमें हमने कम से कम 5 से 6 पैटर्न हमने सीख लिए थे। पैटर्न का मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी आप उसको बोल सकते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट होता है बेटा, तो मैंने उसका नाम दिया है पैटर्न। यानी उन्हीं पैटर्न के बेसिस पे आपके सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के हमने 6 आपके पैटर्न सीख लिए थे, आज सीखने जा रहे हैं 7वां पैटर्न। तो इसी प्रकार 10 पैटर्न हैं, या आप उसको 10 टाइप कह सकते हैं, उन्हीं टाइप के बेसिस पे आपके सवाल बनेंगे। क्लियर है बात। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम मेरे को देख के पढ़ रहे हैं बेटा? 1 2 3। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, ओके। तो बेटा आपका जो ये रीजनिंग का सिलेबस है इसका एक टॉपिक हो चुका है, सेकंड टॉपिक अभी चल रहा है जिसमें से 5 टाइप हो चुकी हैं, आज चल रहे हैं 6ठी टाइप पे। तो घबराना नहीं है, सारी की सारी चीजें सीखने वाले हैं भाई। नोट कर रहे होंगे आप लोग। तो पैटर्न नंबर 6 होता है बेटा आपका 1 लेटर बराबर 2 लेटर। इस पैटर्न का नाम क्या है? 1 लेटर बराबर 2 लेटर, यानी ये टाइप भी आप कह सकते हो। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर। यानी सवाल में आपको कोई 3 लेटर का आपका कोई दे दिया, एक स्पेलिंग दे दी, तो उसका 6 आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको दिया जाए बेटा ईव, यदि कैट को बातें ना करो भाई, BDZBSU लिखा जाता है, यानी कैट का कोड दे दिया बेटा एग्जामिनर ने। यदि कैट को बेटा BDZBSU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछ लेगा भी कोक का कोड क्या होगा। आई बात समझ में? तो ये टाइप क्या बन गई? 1 लेटर बराबर 2 लेटर। आप देख रहे हो सर यहाँ 3 लेटर है, 3 लेटर के इन्होंने कितने बना दिए? 6। तो इसका मतलब यदि आपसे 4 पूछे तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो आपके जो आंसर बनेगा तो उसमें लेटर भी कितने होने चाहिए? 8। वेरी गुड। अब आपको ये देखना है इसमें तरीका कौन सा लगा, 3 से 6 कैसे बनाई। सही बात है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो बेटा आप उनको ऊपर और नीचे की फॉर्म में लिखेंगे। यानी जैसे कैट है तो कैट का बनाया बेटा BDZBSU, तो उसी भाषा में को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब आपको क्लियर हो गया भाई इस 1 लेटर से या तो ये 2 लेटर बन सकते हैं, या इस 1 लेटर से या ये 2 लेटर, या इस सी से आपका ये 2 लेटर। तो ये क्लियर हो चुका है, 1 अक्षर से 2 अक्षर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे क्या पता, सामने बने, क्या पता मिड वाले बने, और क्या पता लास्ट वाले 2 बने। क्लियर है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है पहला और तीसरा बने, या बेटा दूसरा और चौथा बने, या तीसरा और 5वां बने, यानी बनेंगे 2। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं सामने वाले। अब एक चीज बताइए, सी से यदि मैं ये 2 लेटर बनाना चाहूं तो सी से पहले क्या आता है? यदि सी से पहले बी आता है तो इसमें आपने क्या किया? माइनस का आई। सही बात है। सी 3 पर आ गया तो बी आ गया 2 पर, तो 3 में 1 घटाया 2। इसी प्रकार सी का जो नेक्स्ट लेटर है बेटा वो कौन सा आता है? डी। तो इसमें आपने क्या कर दिया? प्लस का आई। तो ऐसे आप यहां भी देखोगे सर, यदि मैं ए से जेड पे जाना चाहूं पीछे की ओर तो ए से पहले कौन आता है? जेड, तो यानी माइनस का 1। इसी प्रकार बेटा ए का जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा है? बी, यानी प्लस का 1। तो आपको तरीका पता लग गया, यानी एक तो पहले वाला लेटर लेना सर, एक अगले वाला लेटर लेना है। तो आप कह दोगे सर -1 और +1 करते चलना है सभी अक्षरों के साथ। तो ये आपकी बन गई टाइप। तो सी से पहले क्या था बेटा? बी, और सी के बाद वाला डी। इसी प्रकार ओ से पहले एन और ओ के बाद में पी। सी से पहले बेटा बी और सी के बाद में डी, और के से पहले जे और के के बाद में एन। ये आपका राइट आंसर। उतार ले हुआ। छह आपके हो गए थे, ये 7वां भाई। 1 लेटर बराबर 2 लेटर।
हाँ जो एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना, तो उसको जरूर उतारना भाई। तो अब इस टाइप के से कितने भी सवाल आ जाए तो आप उसको देखते कर दोगे। पता कैसे लगेगा? क्योंकि जो सवाल आपसे पूछा है उसके डबल लेटर आपको यहाँ मिलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये हमारी टाइप हो गई एक लेटर बराबर दो लेटर। और पहले वाले मैंने टाइप कराई थी बेटा, कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है या रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट का मतलब जो लेटर आपको क्वेश्चन में दिए हैं सेम ही लेटर आपको आंसर में मिलेंगे, फर्क ये होगा उनको आगे या पीछे लगाया होगा, वो आपको देखना है किस तरीके से उन्होंने लगाया है। चलें जी आगे देखिए। अब टाइप नंबर 8 है बेटा, ध्यान से देखिए, इसका नाम है बेटा अपोजिट लेटर। यानी इस टाइप का नाम, इस पैटर्न का नाम बेटा विपरीत अक्षर। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया होगा टाइप, लेकिन जो पहले वाले बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता भी अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं बेटा। अब ये बताओ आपके अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, यानी 26 अक्षर होते हैं। अपोजिट का मतलब ये होता है जैसे आप मेरे सामने हो और मैं आपके सामने, यानी आपस में क्या है? अपोजिट हैं। सही है बेटा? यानी यदि 26 अक्षर हैं और अक्षरों में यदि आपसे पूछ लिया जाए अपोजिट कैसे बनेंगे, तो अपोजिट में बेटा दो अक्षर होते हैं आमने सामने। यानी 26 का यदि मैं हाफ पार्ट करूं तो आप कहेंगे सर 13 के दो जोड़े हम बना सकते हैं। सही बात है ना? 13 अक्षर एक साइड, 13 अक्षर एक साइड। तो इसी प्रकार बेटा अपोजिट के मैंने कुछ लिखवा रखे हैं ट्रिक वगैरह, वो पहली क्लास में है, और बाकी आपको लिखवा देता हूं बेटा मैं। अब जो ये लेटर है बेटा ये आपस में विपरीत हो गई, ये हो गया बेटा विपरीत। और अपोजिट जो आपके लेटर है उनके जो सम होता है हमेशा कितना होता है? 27। यानी जैसे बेटा ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर, यदि दोनों आपस में अपोजिट हैं तो दोनों को यदि आप सम करोगे बेटा तो भी कितना रहने वाला है? 27। किन्हीं भी अपोजिट अल्फाबेट्स का जो सम बनता है हमेशा कितना बनेगा? 27। कोई भी उठा सकते हो बेटा, जैसे जी आता है बेटा 7 पर, टी आता है 20 पे, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो 27। इसी प्रकार एम 13 पे, एन 14 पे, 13 और 14 आपने ऐड किए तो कितना? 27। क्लियर है? अब देखिए भाई, अब इसके बेसिस पे सवाल कैसे पूछेगा? एग्जाम्पल देखिए बेटा, यदि संतोष को बेटा एच जेड एम जी एल एच एस लिखा जाता है, यानी इसका कोड ये है बेटा। यदि संतोष का कोड ये है तो उसी कूट भाषा में मेरे को आप ये बताओ रोशनी का कोड क्या होगा? तो उसी कूट भाषा में इस रोशनी का कूट क्या होगा, यानी इसका कोड क्या होगा? अब देखिए बेटा, आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा तो वहां आपको लिखा तो नहीं मिलेगा ये इस टाइप का सवाल है या इस पैटर्न का सवाल है। तो वो जो जिन बच्चों को पैटर्न हमने सिखा रखे वो सीख रखे हैं तो वो बता सकता सर ये इस टाइप का सवाल है। देखिए अब इस सवाल को देखते ही बच्चा करेगा इनके बीच में कंपैरिजन करेगा, भाई गैप ढूंढने की कोशिश करेगा, भाई एक का गैप है या दो का या तीन का। सही बात है ना बेटा? तो आप गैप ढूंढ रहे होंगे, S19 H8, 19 से 8 आए तो माइनस का 11 बेटा, माइनस का 11। इसी प्रकार A1 पर बेटा Z26 पर तो आपको सर यहाँ प्लस 25 का गैप है, N14 M13 तो माइनस का 1। तो ये बताओ बेटा ऐसी कोई सीरीज बनती है क्या? नहीं बनती। तो यदि इस सीरीज के ऊपर हमने टाइप करी थी 5, सही बात है, तो पांचों की पांचों टाइप यहाँ पे क्या हो गई? गलत हो गई बेटा। अब छठी टाइप में मैंने क्या बताया था आपको? सर कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है, तो ये बताओ बेटा पीछे से आप देखने की कोशिश करोगे, देखिए S से बेटा S प्लस का 0 किया, सही बात है, ना जोड़ा ना घटाया। A से H पे आए बेटा प्लस का 7, N14 L12 माइनस का 2। तो ऐसी कोई सीरीज नहीं है भाई।
जहां गैप उठपटांग से चल रहे हो। उठपटांग का मतलब एक बार आपने जोड़ दिया ज्यादा, एक बार आपने कम सा घटा दिया, सही बात है ना। उठपटांग ये होता है। सीरीज ये होती है बेटा, जैसे ये हो सकते हैं प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। अब 1, 3, 5, 7 ये क्या नंबर है? ओड नंबर है। ओड नंबर का डिफरेंस हो सकता है। इसी प्रकार सीरीज में हो सकता है बेटा 2, 4, 6, 8। तो ये बेटा कैसे नंबर है? आपके इवन नंबर को डिनोट करते हैं, यानी सम संख्या का डिफरेंस हो सकता है। या सीरीज में आपको मिल सकता है बेटा +1, +2, +3, +4, यानी ये एक नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं, तो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो ये होता है बेटा सीरीज। लेकिन ये सीरीज नहीं होता भी आपने एक बार जोड़ दिया ज्यादा, एक बार आपने बहुत सा घटा दिया, वो उठपटांग होता है। तो यहाँ आपके 5वें नंबर के पैटर्न भी आपका गलत हो गया, सही बात है। तो पैटर्न नंबर 6 क्या कहता है आपका? तो 6 में हमने सीखा था रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब जो सवाल में आपसे पूछा है सेम ही आपको यहाँ क्वेश्चन में मिलेंगे। तो यहाँ देख बेटा जो लेटर ऊपर है वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो पैटर्न क्या हो गया? गलत। पैटर्न नंबर 7 हमने अभी सीखा, एक लेटर बराबर 2 लेटर, यानी यहाँ यदि 3 और 3 6 और 1 7, 7 अक्षर हैं तो यहाँ कितने होने चाहिए? 14। तो पैटर्न नंबर 7 भी क्या हो गया? गलत। सही बात है भाई। अब 8 में हम सीख रहे हैं क्या? अपोजिट लेटर। अब अपोजिट देखो बेटा, एस का अपोजिट एच कैसे होता है? हाई स्कूल। अब यहां देखोगे आप, सर एस कहां पे है भाई? ये रहा। तो एस का अपोजिट क्या होता है? एच, यानी हाई स्कूल से हमने इस ट्रिक को याद रख रखे है। तो ए का अपोजिट होता है बेटा जेड, आज, इसमें साउंड आती है आज में ए और जेड की। एम का अपोजिट एन, और एन का पूछे तो एम, यानी सारे के सारे कैसे हैं? विपरीत अक्षर इनके कोड में दे दिए। तो आप कहोगे सर आर का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे नहीं, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। ओ का अपोजिट होता है बेटा लव, यानी एल होता है। एस का अपोजिट हाई स्कूल, एच का अपोजिट हाई स्कूल। ए का अपोजिट बेटा जेड, आज। एन का अपोजिट मन, यानी एम। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, यानी आर। ये आपका राइट आंसर, उतार लीजिए। सवाल भी करवाएंगे, चिंता ना करो, बस 2 पैटर्न और बचते हैं। समझ में आया भाई सभी को? वेरी गुड। चलिए आगे। उतार ले भाई जी, उतार रहे बालक। चले जी आगे। देखिए भाई, बातें ना करो भाई, बातें ना करो दोस्तों, ना रे, मान जाओ भाई। देखो बेटा पैटर्न नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस पैटर्न का नाम है बेटा नो पैटर्न। मैं एक बात तो बोल रहा हूं पैटर्न है, और आपको सर नो पैटर्न, पैटर्न नहीं है। अब इस पैटर्न का नाम है नो पैटर्न, क्यों दिया? यानी बेटा जब कोई भी पैटर्न ना दिया गया हो और हम जबरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी डिफरेंस वगैरह, या बेटा अपोजिट लेटर, यानी सारे के सारे जुगाड़ लगा के देख लेते हैं, लेकिन किसी भी जुगाड़ से वो सवाल नहीं निकलता, तो उस पैटर्न का नाम होता है बेटा नो पैटर्न। यानी उसमें दिमाग लगाना ही नहीं होता। छोड़ना नहीं है बेटा, छोड़ क्यों दोगे? छोड़ना नहीं है। देखो बिल्कुल देसी भाषा में लिखा देता हूं बेटा, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई पैटर्न ना दिया गया हो, हम जबरदस्ती पैटर्न निकाल रहे हैं। यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा बेटा, तो भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, उसके तरीके भी आपको बताऊंगा ढूंढने के क्या तरीके हैं। एग्जाम्पल्स देखिए सबसे पहले, चलो दे देता हूं भाई।
जैसे मैंने दिया बेटा, यदि एग्जामिनेशन को, ठीक है ना, सवाल है, इसका कोड आपको गिवन होगा। यदि एग्जामिनेशन को C A Z B O X Z L, ठीक है जी, O S X लिखा जाता है। यानी यदि एग्जामिनेशन का कोड है बेटा CAZBOXZLOSX, पूरे हैं क्या? 3 और 3 6, 3 9 2 11, 2 4 6 8 10 11, सही है, ठीक है जी। ठीक है, और आपसे सवाल जैसे पूछ लेगा बेटा इसमें, अब आपसे मैंने सवाल पूछ लिया इसमें, नेम का कोड क्या होगा? आई बात समझ में? ये मैंने सवाल दिया गया है सब पेपर में, और ये आपसे क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक बात है। अब देखो बेटा, ये देखते ही आप तो वही दिमाग लगाएंगे जितने पैटर्न सिखाए हैं, तो कोई भी पैटर्न इसमें यूज नहीं होगा, नहीं हो रहा होगा भाई, ठीक है। अब देखो बेटा, नो पैटर्न का पहचानने का तरीका देखिए आप, तो तरीका नंबर 1 आप नोट कीजिए, लिख लीजिए बेटा, भी कैसे पता लगाएंगे नो पैटर्न का सवाल है, ठीक है भाई। तो पैटर्न नंबर, तरीका नंबर 1, जिस स्पेलिंग का, ये हाँ एस के नीचे ये बेटा, सही तो है, ये CAZBOXZ है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आई का O, O का S, आगे पीछे लगा रखी है, N का X, N का O, यहाँ N का मैंने क्या लिख रखा है? 3 2 5 3 2 5 3 2 5 6 3 2 5 N का X, सही है बेटा। लिखो बेटा, तरीका नंबर 1, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, भाई लिख लो रे, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी लेटर हैं, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी अक्षर हैं या लेटर है, बात एक ही है भाई, उस स्पेलिंग में आने वाले जितने भी अक्षर हैं, वो सारे के सारे अक्षर, वो सारे के सारे अक्षर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं, दोनों चीज लिखना भाई। वो सारे के सारे लेटर या सारे के सारे अक्षर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं। जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, वो सारे के सारे अक्षर उस स्पेलिंग में, वो सारे के सारे अक्षर बेटा उस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, सेम लेटर के लिए या सेम अक्षर के लिए, सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा, सेम अक्षर के लिए सेम कोड दे रखा होगा, सेम अक्षर के लिए सेम कोड दे रखा होगा। आगे बात समझ में? यानी पता कैसे लगाएंगे? भी जिस स्पेलिंग का कोड पूछा है बेटा, तो आपको सर इस स्पेलिंग का कोड पूछा है, सही बात है। ये सारे के सारे जो अक्षर हैं इस स्पेलिंग में आ रहे हैं या नहीं, सबसे पहला तरीका तो ये। तो ये बताओ बेटा, NAME है क्या इसमें? आपको सर N ये रहा, A भी है, M भी है और E भी है, सही बात है। अब दूसरी चीज देखना भाई,
दूसरा तरीका बेटा सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा, यानी जहां आपको ये सेम अक्षर दिख जाए ना 2 बार, तो उसका कोड जो नीचे दिया गया होगा वो भी क्या ऐसा होना चाहिए, सेम। यदि सेम नहीं है तो बेटा आपका ये टाइप भी नहीं है। क्लियर है, बस इतना ही पहचान करनी है। तो अब यहां देखोगे आप, सर यहां ए है ये रहा, तो इस ए के लिए कोड मैंने क्या दिया यहाँ पे, जेड। उसके बाद में चलोगे तो ये रहा ए बेटा, तो इस ए के लिए भी क्या कोड दिया है, जेड। सही बात। अब और भी देख सकते हो। अब यहां बेटा एन है, तो इस एन का कोड मैंने यहां क्या दे दिया, एक्स। अब यहां भी एन है बेटा, तो इस एन का कोड भी क्या दे दिया, एक्स। क्लियर है। तो इसका मतलब ये होगा, जो स्पेलिंग आपसे पूछी है तो स्पेलिंग के जो भी अक्षर हैं तो उसके कोड भी वो होंगे जो यहाँ गिवन है। क्लियर बेटा। यानी इस एन का कोड वो होगा जो यहाँ दिया है, क्या है, एक्स, तो इसका भी कोड क्या होगा, एक्स। अब यहाँ ए को क्या लिखा है बेटा, जेड, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, जेड। एम का कोड यहाँ क्या बेटा, बी, तो इसको भी क्या होगा, बी। और ई को यहाँ क्या लिखा है, सी। तो आपका राइट आंसर बन गया बेटा एक्स जेड बी सी। सबसे आसान भी है, थोड़ा सा टफ भी है इसको समझने के लिए। अलग तो बेटा सवाल ही अलग हो गया फिर अलग देख रहे सवाल ही अलग हो गया ना भाई। मैं पैटर्न सिखा रहा हूँ, एक बार उनको सीखते जाओ आप। चलें जी आगे। हाँ उतार ले बेटा, उतार लो। अलग दिया गया वो, उनके लिए अलग अलग टाइप बना रखी है। अलग ही थे पिछले वाले, अपोजिट वाले थे अलग ही थे। सही बात है। अलग है तो आपको देखना पड़ेगा, उनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। क्या पता मतलब उनके बीच में अपोजिट लेटर लगा हो, वो भी तो अलग होता है। सही बात है ना भाई। अलग का मतलब हो गया बेटा आपको डिफरेंस वगैरह सारे के सारे तरीके लगाने पड़ेंगे। आगे पीछे भी देखना पड़ सकता है, पीछे से कोड स्टार्ट है या मिड से स्टार्ट है। अब देखो बेटा 9 ही पैटर्न बनते हैं आपके इस टॉपिक से, लेकिन जो 10वां पैटर्न है बेटा वो हमने अपनी साइड से बना रखा है, यानी मैंने अपनी तरफ से बना रखा है। उस पैटर्न का नाम बेटा पनेशी आप कह सकते हो, यानी रामबाण। ठीक है ना, रामबाण। रामबाण का मतलब ये होता है बेटा जब आपके 9 के 9 पैटर्न क्रैश कर जाएं। वे 9 के 9 पैटर्न यूज नहीं हो रहे सर, हमने सारे के सारे लगा लिए और एक आधा सवाल ऐसा आ ही जाता है भाई। ठीक बात है भाई। यदि उस टाइम ये पैटर्न यूज ना हो रहे हो और आपको सवाल करना ही पड़ जाए तो क्या करें। ठीक बात है भाई। तो उसके लिए बेटा मैंने नाम बनाया उसका रामबाण। रामबाण विधि आप उसको कह सकते हो, या रामबाण या पनेशिया मेथड आप उसको बोल सकते हो। तो उसका मैंने पैटर्न नंबर दे दिया बेटा 10। अब रामबाण बेटा सिर्फ आपको देखना क्या है। अब ये बताओ बेटा कोई भी स्पेलिंग होती है तो उसमें अक्सर कितने टाइप का होता है, यानी इवन टाइप के भी लेटर होते हैं और ओड टाइप के भी लेटर होते हैं। मतलब यदि मैंने 6 अक्षर दे दिए बेटा तो आप उसको क्या कहोगे, सर सम संख्या में आपके अक्षर आते हैं। यदि मैंने 8 अक्षर दे दिए तो आप क्या कहोगे, सर सम लेटर में क्या आते हैं, क्या सम अक्षर में क्या आते हैं, आपके स्पेलिंग आ रही है। या बेटा मैंने जैसे 5 अक्षर दे दिए तो आप उसको क्या कहोगे, सर ओड नंबर में आपके लेटर आ रहे हैं। 7 अक्षर दे दिए तो ओड नंबर में आपके लेटर आ रहे हैं। सही बात है बेटा। तो आपको क्या देखना है भाई, 2 तरीके बेटा। सबसे पहले आपको अक्षर मिल सकते हैं इवन नंबर में, इवन नंबर यानी सम संख्या। यदि सम संख्या में होगा तो क्या तरीका लगाएं, सेकंड। तो ओड नंबर में यदि आपके लेटर हैं तो उस समय क्या लगाएं भाई, दोनों के लिए अलग अलग है। यदि इवन नंबर में आपके लेटर गिवन है तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखिए बेटा, हमेशा या ऑलवेज आप कह सकते हो, ऑलवेज मिड लेटर को टारगेट करेंगे। मिड लेटर को यानी बीच के अक्षर को टारगेट करेंगे। आई बात समझ में, टारगेट करेंगे। उसके बाद में पैटर्न लगाएंगे जो पैटर्न हमने सीखे हैं। यदि इवन नंबर में आपके अक्षर गिवन है, यानी इवन नंबर में यदि आपके लेटर गिवन है तो आप हमेशा सबसे पहले मिड लेटर को टारगेट, सॉरी भाई, ये सेकंड के लिए आप एक काम कर सकते हो बेटा, इस तीर को उठा के यहां कर सकते हो। ओड लेटर के लिए होगा, सॉरी भाई। यदि ओड नंबर में आपके लेटर गिवन है तो हमेशा मिड लेटर को टारगेट करेंगे बेटा। मिड लेटर का टारगेट हमेशा ओड नंबर में होता है भाई।
ठीक है। यदि ओड नंबर में लेटर गिवन है तो हमेशा मिड लेटर को टारगेट करेंगे। यदि इवन नंबर में आपके लेटर हैं तो बेटा हमेशा पेयर बनाओगे, हमेशा पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने हैं बेटा, क्योंकि पेयर हमेशा इवन नंबर में बनते हैं, ओड नंबर में नहीं बनते। ठीक है, बस दो ही चीज ध्यान रखनी है। यदि इवन नंबर में आपके लेटर हैं तो पेयर बनाओगे, पेयर का मतलब जोड़े बनाने हैं बेटा। यदि 6 अक्षर हैं तो उसके दो दो के 3 पेयर बन सकते हैं। यदि 6 अक्षर हैं तो 3 3 के 2 पेयर बन सकते हैं। 6 का 1 पेयर नहीं बनेगा, वो पूरी पूरी स्पेलिंग हो गई। सही बात है बेटा, पेयर के लिए जोड़े चाहिए बेटा, यानी 3 3 के पेयर बना सकते हैं। यदि 8 अक्षर हैं तो दो दो के 4 पेयर, तो उसके बाद में कंपेरिजन कर सकते हो। यदि 8 अक्षर हैं तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए भाई, उतार लिए ना दोनों, ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट भाई। देखिए, यदि सोल्जर को I T V P E M S D लिखा जाता है, ठीक है बेटा। यदि सोल्जर को I T V P E M S D लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पिकॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? P E A C O C K S। तो उसी कूट भाषा में पिकॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? सही है। और ये बात ये बेटा, यदि आपके 6 लेटर दिए हैं ऊपर वाले में तो आपसे सवाल में भी 6 पूछेगा। यदि ऊपर 7 दिए हैं तो 7 ही आपसे पूछेगा। क्लियर है? यदि सोल्जर को बेटा I T V P E M S D लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पिकॉक्स का कोड क्या होगा? ट्राई कीजिए एक बार आप इसमें वो सारे के सारे पैटर्न लगाइए जो मैंने पहले आपसे करवाए थे। यानी 9 के 9 पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उन 9 पैटर्न पे आपका सवाल नहीं निकलेगा। हाँ बेटा, किसमें? उसमें सॉरी लास्ट में ऐप लिख लेना बेटा, लास्ट में लिख लेना ऐप। I T V P E M S F लिखा जाता है तो पिकॉक्स का कोड क्या होगा? चले जी आगे देखिए बेटा। अब इसमें अब 9 के 9 पैटर्न यूज करेंगे, सवाल का आंसर नहीं आएगा भाई, नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, अब 10वें पैटर्न में मैंने क्या सिखाया आपको? सबसे पहले लेटर काउंट करने हैं। तो आप देखो लेटर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर है बेटा? 8। तो ये बताओ बेटा, जो 8 एक नंबर कैसा है, इवन है या ओड है? आपको सर इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो जैसे ही सम संख्या है तो आपके दिमाग में आया वो सर इनके पेयर बनाने आसान हैं। सही बात है। मैंने क्या बताया भी, यदि इवन नंबर में लेटर हैं तो उनके पेयर बनाओ बेटा। तो ये बताओ सबसे छोटा पेयर कितने का बनेगा? 2 का। आपको सर 8 के पेयर बन सकते हैं, 2 2 के पेयर बन सकते हैं, पहला तरीका। या बेटा इसके 4 4 के पेयर बन सकते हैं, 2 ही तरीके हैं। 8 का कोई पेयर नहीं बनता, वो तो एक अपने आप में स्पेलिंग ही हो गई। सही बात है ना, यानी 2 2 के पेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे से ट्राई करेंगे भाई, यानी इन 2 से कंपैरिजन करेंगे बेटा, फिर इन 2 लेटर की, फिर इन 2 लेटर की, फिर इन 2 लेटर की। देखिए अब ये बता थोड़ा एस से आई पे जाना आसान है या टफ है? थोड़ा आप सर एस 19 पर आ गया और आई आ गया कितने पे? 9 पे। तो 19 से आप 9 पे आए तो कुछ घटाया या जोड़ा? माइनस का 10 किया सर। सही बात है बेटा। इसी प्रकार एच 8 पर टी 20 पे, यानी 8 से 20 पे आए तो प्लस का कितना किया बेटा? 12। माइनस 10 प्लस 12। अब दूसरे में आप देखोगे सर ओ आ गया 15 पे, वी 22 पर, प्लस का 7। तो ऐसा तो नहीं होगा, यहां आप माइनस का 10 कर रहे हो, यहां प्लस का 7 कर रहे हो।
यानी सीधा सीधा तरीका तो इसमें नहीं लगेगा। तो क्या करें भाई, अब देखिए, अब हमने पेयर बना लिया बेटा, लेकिन सीधा जब रिलेशन देख रहे हैं तो इससे कुछ भी अब से निकल नहीं रहा भाई। तो क्या करें, अब देखो बेटा, एस से टी पे जाना आसान है या टफ है? थोड़ा आसान है। दो पेयर, दो लेटर इन दो की, इन दो के साथ कंपेरिजन कर रहा हूं मैं, इनके साथ नहीं कर रहा भाई, ठीक बात है ना। यदि मैं 4 के करूंगा तो इन 4 के साथ कंपेरिजन करूंगा। अब देखिए, एस से टी भी दिया गए बेटा, एस 19 पर आता है, टी 20 पे प्लस का 1, एच 8 पे, आई 9 पर प्लस का 1, यानी क्रॉस पेंडिंग आपने लगा दिया, यानी आपस में क्रॉस पेंडिंग करके आपका गैप देख लिया बेटा, +1 +1। तो इसी प्रकार यहां देखो, O 15 पे, P 16 पे प्लस का 1, U 21, V 22 प्लस का 1। तो आपको पैटर्न मिल गया होगा। सर L से M पे जाना भी आसान, +1, D से E पे जाना भी आसान, प्लस का 1। तो सेम पैटर्न आपका यूज हो रहा है क्रॉस पेंडिंग में, +1 +1, E से F +1, R से S +1। तो तरीका मिल गया, यानी पेयर बनाने हैं सर और आपस में करने हैं क्रॉसपोंडिंग में +1 +1। तो ये देखो बेटा, ई से यहाँ पहले क्या आएगा एफ, पी से यहाँ क्या आएगा क्यू, यहाँ बेटा डी और ए के बाद में बी, यहाँ रे डी पी टी, टी आएगा ना बेटा, पहले कर लियो भाई। आ गया समझ में भाई। अब इसी सवाल में थोड़ा सा मैं आपको और उलझा सकता हूं बेटा, सेम ही सवाल लेकिन कोड अलग होंगे। एक बार ये उतार लीजिए आप, उतार लिया भाई, ठीक है। लिखो बेटा सवाल, कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ एग्जांपल कर रहे हैं भाई। यदि सोल्जर को V एस टी क्यू डी सी ए के लिखा जाता है। यदि सोल्जर का मैंने कोड दे दिया बेटा, अब की बार वी पी आई टी क्यू डी सी के, तो उसी कूट भाषा में पीकॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? करो भाई। वेरी गुड, आई नो। कर लिया भी दोस्तों आपने, शाबाश। सेम सवाल है लेकिन आंसर डिफरेंट हो गए ना अब की बार। तो आप देखेंगे सर 8 ही अक्सर दोबारा आ गए, तो पेयर बनाओ 2-2 के या 4-4 के। ठीक बात भाई। यदि आपने 2 के पेयर बनाए बेटा, तो ये देखो सीधा तो कनेक्शन, S 19 पर V कितने पे 22 पर, तो 19 से 22 पे कितना ऐड किया आपने? अरे बता दो रे, प्लस का 3 क्या बेटा, जोड़ घटा में भी। H 8 P 16, तो 8 से 16 बनाने कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। O 15 पे, I 9 पर, 15 से 9 आए माइनस का 6। गलत हो गया पैटर्न, पहले 2 में आप जोड़ रहे हो, अगले में आपने माइनस कर दिया 1 में, गलत हो गया भाई। तो सीधा पैटर्न नहीं है। तो उसके बाद में हमने सीख लिया था बेटा, क्रॉस पेंडिंग में हो सकता है +1 2 3 कितना भी। तो ये बताओ, S से P पे जाना, S 19 P 16 माइनस का 3, सही है क्या? माइनस का 3। H 8 V 22, बहुत ज्यादा जोड़ रहे हो, 8 से 22 बनाना कितना जोड़ रहे हो भाई?
14 प्लस का 14 नहीं बन रहा, तो यानी आपने दो दो के चेक कर लिए, आंसर नहीं बन रहा। तो बारी किसकी है बेटा, 4 4 की, यानी इन 4 अक्षरों की, इन लास्ट के 4 अक्षरों को अलग अलग मैंने बांट दिया। करके देखें, देखिए भाई सीधा तो बेटा रिलेशन है ही नहीं, अभी हमने देख लिया। तो ये बताओ बेटा एस से टी पे जाना आसान है या नहीं है, एस 19 पर टी 20 पर प्लस का आई, एच से आई बनाना भी आसान, एच 8 आई 9 प्लस से, ओ से पी पे बेटा प्लस का आई, यू से वी पे प्लस का आई, यानी पहले चारों में हमने क्या कर दिया प्लस का एक, और कोड स्टार्ट हो गया पीछे से बैक एंड या यहां से, सही बात है। अब यहां देखोगे आप सर एल से तो के आया तो जोड़ा नहीं, हमने तो कुछ घटाया यहाँ पे, यानी एल 12 पे के 11 पे तो माइनस का आई, डी 4 सी 3 माइनस 1, ई 5 डी 4 माइनस 1, आर 18 के 17 माइनस का आई। तो क्या किया लास्ट 4 में माइनस का आई, यानी जो पहले 4 अक्षर हैं उसमें सर हमने प्लस का ए किया और कोड स्टार्ट किया पीछे से, सही बात है। लास्ट वाले में कोड पीछे से स्टार्ट किया लेकिन माइनस का 1 किया सर, पहले 4 में प्लस 1, लास्ट के 4 में माइनस का 1, तो आपको उसे 4 4 में बांट दिया। तो यहाँ पहले में पड़ा प्लस का 1, लास्ट 4 में माइनस का 1, तो सी से पहले बड़ा अक्षर क्या आएगा डी, और यहाँ बेटा बी, और ई के बाद में क्या आता है एफ, और पी के बाद में क्यू, यहाँ माइनस का 1 बेटा, तो एस से पहले क्या आता है आर, के से पहले क्या आता है जी, और सी से पहले बेटा बी, और ओ था पहला एन, ये राइट आंसर। आ गया समझ में मेरा दे, डी बी एफ क्यू आर जे बी एन। एक एग्जांपल और करिए फिर सवाल करेंगे भाई, समझ में आ गया भाई सभी को। एक सवाल और लिखिए बेटा, बेटा प्लस माइनस हमने किया यहां किया तो इसलिए मैंने यहां कर दिया, गलत हुआ है, लॉजिक तो ढूंढ रहे हैं। प्लस 1 यहां कर दिया पहले 4 में, लास्ट में माइनस 1 किया। आपने पूछा सवाल क्या, आप लेट आए थे इसलिए आपको पता नहीं, पता है क्यों, क्योंकि लास्ट वाले में जो मैंने रामबाण विधि बेटा बताई बेटा वो है ये, क्योंकि जो पैटर्न आप यूज कर रहे हो उस पैटर्न से सवाल नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसमें 9 के 9 पैटर्न गलत हो रहे हैं भाई, आ रही बात समझ में, तो इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो बाकी बच्चे उनसे पूछ लेना भाई, तुम तू सिखा दिए तो क्या करेगा भाई। देखो बेटा यदि क्रिकेट को जे एस डी ई एस डी जे लिखा जाता है, यदि क्रिकेट का कोड ये है बेटा, और आपसे मैंने पूछ लिया मैचेस का कोड क्या होगा, करिए एक बार, मैचेस का कोड क्या होगा। अब इसमें सारे ही पैटर्न यूज करिए जो आपने 9 सिखाए, कोई किसी से भी आंसर निकले तो मेरे को बता दिए, मैं यहीं बैठा हूं। पढ़ क्यों लेना है, आसण लाग रहा, दांत पढ़ने लग रहा, बन गई किस में बन गई इसकी, किस डाला बने की नहीं तो बता, बाद भी 2 डाला बने कर है, अच्छा लिया गए हो तो भाई 500 सोफा बैठ जाए, बोला रे 500 सोफा जगह है, देख आसण लग रहा, शर्म भी नहीं आती, देख ये भी लागे खड़े है, यो तो लागे खड़े है, सर्विसमैन है यो, 500 बैठ के पढ़ ले सुधी डाल है, कमाल करते हो पांडे जी आप तो। काका विधायक है इसके, चाचा ही रहेगा विधायक, दिन बनी इसने किमें, बताओ भाई क्या आएगा, हो गया भाई शाबाश। अब देखो बेटा सारे के सारे पैटर्न यूज करो, आप किसी से आंसर नहीं निकलेगा, ये लास्ट वाला जो पैटर्न बताया 10वां उसी से निकलेगा। अब पहले क्या करेंगे बेटा, लेटर काउंट करेंगे। अब लेटर बताओ कितने हैं, 7, तो 7 कैसा अक्षर है, एक ओड नंबर है इवन है, ओड नंबर है भाई। तो ओड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था भाई, मिड लेटर को सबसे पहले टारगेट करेंगे। मिड का मतलब बेटा उस लेटर के लेफ्ट में जितने होंगे उतने ही उसके राइट साइड में होंगे, क्लियर है। यानी सबसे पहले आप देखोगे सर यहाँ 7 अक्षर हैं,
तो 3 यदि मैं इस साइड से छोड़ दूं बेटा और 3 इस सक्सेस से छोड़ दूं तो बीच वाला लेटर कौन सा हो गया? सी। तो पहले टारगेट कीजिए आप मिड लेटर को। तो सी से ई बनाओ बेटा, सी 3 पर आ गया और ई आ गया 5 पे, तो कितना जोड़ दिया आपने? प्लस का 2। अब इनके साथ कंपेरिजन कीजिए आप, जो बाकी आपने 3 छोड़ रखी है उनके साथ तुलना कीजिए। ये देखो बेटा, सी से जे पे बनाना आसान है या टफ है? सी 3 पर, जे 10 पर, प्लस का 7, आर 18, एस 19 प्लस का 1, आई 9, डी 4 माइनस का 5। कोई है पैटर्न ऐसा? नहीं है भाई, यानी सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। तो भाई तो बैक एंड से लगाओ, देखो भाई दिमाग लगाओ बेटा। ये मेरा सी से डी सही है, प्लस का 1, आर से एस भी सही है, प्लस का 1, आई से जे भी सही है, प्लस का 1 बन गया। तो आप कहोगे सर यहां भी देखें तो के से एल आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? जे। यहां माइनस का 1 हो रहा है, ई से डी -1, टी से एस माइनस का 1, यानी लास्ट के 3 अक्षरों में -1, कोड बिहाइंड एंड मिड लेटर में प्लस का 2। तो आप कहोगे सर इस मैसेज में मिड लेटर है कौन सा भाई? सी। तो सी में क्या करोगे? प्लस का 2। तो सी 3 पर आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 पे आ गया ई। यहां लगाओ बेटा प्लस का 1, तो टी में 1 जोड़ दिया यू, ए में 1 जोड़ा बी, एम में 1 जोड़ा भाई एन, लास्ट वाले तीनों में माइनस का 1। एस से पहले क्या आता है? आर, ई था पहला भाई डी, और एस था पहला जी। राइट आंसर। समझ में आया भाई? बस इस टॉपिक के आपके इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए भाई। अब 2-4 सवाल कर लेते हैं भाई पीडीएफ से। मुन्ना भैया वाली फिल्म देखी है क्या इसने? देख मुन्ना भैया का नाम लेते ही समाइल आ गई लड़के के मुंह पे। फिल्म ही देखता रहेगा भाई, लास्ट तक भी ना पड़ेगा तो देख लिए। अब वही पता नहीं किसी किसी डाल के देखेगा है भाई, कई डाल की आवे हैं कि सही कह रहे हो भाई मैं, या उम्र हुआ है फिल्म देखने की, पढ़ने की भी हुआ है, इधर फिल्म देखता रह जाए सर ये उम्र। कर भाई सवाल ना करो। ये बड़ा CHSL परी में पूछा हुआ 2022 का सवाल, लेटेस्ट सवाल है, करिए एक बार आप। सवाल है बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। कैप्चर्स का कोड है बेटा 24 111 206 18 22 19। तो उसी कोड भाषा में आपको डेकोरेट भी दिया है, तो एजुकेटर का कोड क्या होगा? दोनों के दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए आपको बताऊं। या तो इसको चेक कर लो बेटा इससे कैसे बना, या डेकोरेट से ये कोड कैसे आया। जो लॉजिक इसमें लगेगा सेम इसमें लगेगा, सेम इससे आप आंसर निकालोगे। इज इट क्लियर? जो लॉजिक यहाँ सेम लॉजिक क्वेश्चन मार्क में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कैप्चर्स को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं। एक लेटर का 2 लेटर वाला तो खेल नहीं है भाई। वेरी गुड, सारे अपोजिट है बेटा, गलत होगा, चेक कीजिए दोबारा से। वेरी गुड, एक अपोजिट एक छोड़ के, ये भी गलत पैटर्न है आपका, दोबारा लगाइए। मैं तो बताऊंगा फिर है, पर तुम भी तो दिमाग लाओ थोड़ा बहुत है भाई। हाँ ये सही तरीका है, जो वोवल्स है उसमें अपोजिट लगा दिया, बाकी का क्या कर दिया? अच्छा वोवल्स में अपोजिट नहीं लगाया होगा बेटा। देखिए
आज बेटा कई बच्चे कहेंगे सर सी से 2 बनाए या 24 बनाए, 2 बनाए या 4 बनाए या 24 बनाए, सही बात है ना भाई। अब ये बताओ मेरे को सी आता कितने पे है, 3 पर। 3 तो आसपास में नहीं है, पूरी लाइन में ही नहीं है, ठीक बात। मेरे को ये बताओ भाई सी का जो अपोजिट लेटर होता है, यानी विपरीत अक्षर होता है जो, वो कौन सा होता है, एक्स। तो ये बताओ एक्स की डिजिट नंबर कितनी होती है, क्लियर हो गया। अब आगे देख बेटा ए से ये 1 बनाए या 111 बनाए, या ये सिर्फ 11 बनाए, 3 सवाल आएंगे अपने दिमाग में। लेकिन आप ये बताइए ए से ये 1 भी बन सकता है, 11 बन नहीं सकता सर, 26 बन सकता है ए से, अपोजिट हो तो, सही बात है ना। तो यानी ए से क्या बना होगा, ये सिर्फ ये 1 वाला, अरे यानी जो वोवल है, तो वोवल की जो डिजिट नंबर है बेटा वो सेम है। जो कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या लिख दिया, अपोजिट लेटर का डिजिट नंबर, अपोजिट लेटर का डिजिट नंबर बेटा, समझ में आ गया भाई। तो ये कॉन्सेप्ट बना है इसमें। आगे देखिए पी क्या एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो पी का विपरीत होता है बेटा कौन सा, काला पानी, के। तो के कितने पे आता है, 11। तो आप कहेंगे सर टी, तो क्या है आपका भाई, टी आ गया 20 पे, सॉरी क्या लिखना भाई, सी का एक्स, ओके। तो बेटा ये फिर गलत हो गया, गलत होगा ना आगे जाके। अगर ऐसा होता बेटा वोवल्स में आपने सेम रख दिया, कॉन्सोनेंट में आपने अपोजिट लेटर लगा दिए, लेकिन यहां देखिए बेटा टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में यदि आप अपोजिट लगाओगे तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी। तो जी कितने पे आना चाहिए यहाँ पे, 7 पे। तो ऐसा नहीं है। तो बेटा रैंडमली उठा लिया भाई, एक बार अपोजिट, एक बार सेम डिजिट नंबर लेटर का, यानी जो टी है बेटा, तो टी आ गया 20 पे यानी सेम। अब अगला लेटर यू है तो यहां आएगा बेटा अपोजिट, तो यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। तो एफ कितने पे आता है, 6 पे। अगला सेम, आर कितने पे आता है, 18 पे, तो आर का लिख दिया 18। ई का अपोजिट क्या होता है बेटा, ई का अपोजिट होता है वी यानी इवनिंग, तो वी कितने पे आता है, 22 पर। यहां अपोजिट लगा दिया, अगला सेम, तो एस कितने पे आता है, 19 पर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई है, अपोजिट से, पहले अपोजिट फिर सेम, अपोजिट सेम, अपोजिट सेम। तो आपका आंसर एजुकेटर का भी ये होगा, पहले अपोजिट, तो ई का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, तो वी कितने पे आता है, 22 पर, तो पहले आएगा बेटा 22। तो सभी ऑप्शन में 22 दे रखा है। दूसरे में 46, ये भी सही है, 46 के आगे देखना पड़ेगा भाई। बी कितने पे आता है, 4 पे, तो यहां भी 4। आगे यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, तो एफ कितने पे आना चाहिए, 6 पे, यहां भी 6, यहां भी 6, सभी में सही है भाई। आगे देखिए सी कितने पे आता है भाई, 3 पर, तो यहां आना चाहिए बेटा 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, ऑप्शन नहीं कट रहे। आगे बेटा ए का अपोजिट जेड, तो जेड कितने पे आना चाहिए, 26 पर, 3 के बाद में यहाँ 26, यहाँ 26, यहाँ भी 26, यहाँ 26 नहीं है, ये कट गया, सही है। आगे भाई टी आ गया बेटा 20 पे, तो 26 के बाद में 20 आना चाहिए, इन तीनों ऑप्शन में 20 है। ओ का अपोजिट बेटा एल होता है यानी एल आना चाहिए 12 पे, यहाँ 12, यहाँ 12, लेकिन यहाँ गलत, ये ऑप्शन कट गया। अब लास्ट वाला देखना है बेटा, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट, अच्छा सेम आना चाहिए, सही। आर कितने पे आ गया, 18 पे, बी ऑप्शन, ये गलत हो गया भाई। तो क्या तरीका था इसमें, पहले अपोजिट फिर सेम, अपोजिट और सेम का भाई। एक सवाल और कर लीजिए।
कौन सा ऑप्शन भाई? पहला, ठीक है भाई। वेरी गुड आंसर। वो बताओ भाई। देखिए बेटा, देखिए सी 3 पर आता है बेटा, 3 में आपने 1 जोड़ दिया 4, एल 12 पे 12 में 1 जोड़ दिया तो 13, ओ 15 पे यहाँ आपने 2 जोड़ दिए 17, सी 3 पर प्लस का 1, के 11 पे प्लस का 1। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भी? एक बार सिर्फ एक लेटर में आपने 2 बार जोड़ दिया, 2 जोड़ा सॉरी, बाकी में आपने +1 किया। तो क्या सेंस निकाल सकते हो आप कहोगे सर ये क्या है? वोवल है सर। बाकी वोवल है क्या? नहीं है। कॉन्सोनेंट में आपने 1 जोड़ दिया सर, वोवल में हम 2 जोड़ सकते हैं। ये तरीका आप चेक कर सकते हैं पहले। देखिए यानी बेटा पी क्या है अपने आप में? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट सेम रहना है, प्लस का 1 रहना है बेटा। पी 16 पे 16 में 1 जोड़ दिया तो 17। एच भी एक कॉन्सोनेंट, एच 8 पे तो 8 में 1 जोड़ दिया तो 9। लेकिन ओ क्या है? एक वोवल। वोवल में 2 जोड़ने पड़ेंगे बेटा, 15 में 2 जोड़ दिए तो 17। इसी प्रकार एन सेम है बेटा कॉन्सोनेंट, तो एन 14, 14 में 1 जोड़ दिया तो 15। ई क्या आपका एक वोवल, तो वोवल में 2 जोड़ दिए तो 7। 17, 9, 17, 15, 7 है किसी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।